अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो पाकिस्तान सुपर लीग का 10th एडिशन जारी है। इसके ऊपर मेजर अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि टीमों ने जो रिप्लेसमेंट अनाउंस की है, कुछ पार्शल अनाउंस की है और कुछ फुल अनाउंस कर दी गई है। यानी कि कुछ प्लेयर जो हैं वो फुली रूल्ड आउट हो गए हैं। जिस तरह लितन दास हुई तो उनकी फिर रिप्लेसमेंट अनाउंस की गई। रिप्लेसमेंट के बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा जहां पर शेयर करूंगा। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये प्लेयर्स कब दस्तयाब होंगे, कब टीमों को ज्वाइन करेंगे, कौन से मैच के अंदर ये दस्तयाब होंगे, ये जानना सब के लिए जरूरी है। क्योंकि फैंस डिफरेंट टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम फैंस की डिफरेंट टीमें हैं। दोबारा जनाब, आज जो मैच पड़ने वाला है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, बहुत तगड़ा टक्कर का मैच ये पड़ने जा रहा है। तो पेशावर ज़ल्मी को जीत बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और ये मैच रावलपिंडी में होने वाला, ये भी सबको क्लियर होना चाहिए। और जिस तरह की विकेट रावलपिंडी में बिहेव कर रही है, आपने देखा है कि लास्ट नाइट भी जो मैच हुआ है, उससे पहले जो मैच हुआ जिसमें यानी कि जो चेज करना है वो डिफिकल्ट नजर आया। 200 प्लस जब भी लगा जलमी के अगेंस्ट, जब क्वेटा ने लगाया तो जलमी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल हुई, 80 रन से हारी। और लाहौर कलंदर ने जब लगाया टू यानी कि 200 प्लस लगाया तो फिर आपने क्वेटा को देखा बेबस नजर आए, 79 रन से वो हारे। यानी कि जो टीम जहां पर पहले बैटिंग कर रही है वो मैच को बड़े तगड़े तरीके से जीत रही है, जो अब तक रिजल्ट हमें मिले हैं यहां पर अगर आप देखें। लेकिन यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज किया अगेंस्ट लाहौर कलंदर, वो थोड़ा सा रन कम था, जिस वजह से यूनाइटेड ने इजीली चेज किया और 8 विकेट से इस मार्के को जीता था, जो पहला ओपनिंग मैच था अगेंस्ट लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो बड़ा जनाब, लितन दास की जो बेन मैकडर्मट है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, बहुत ही तगड़े हार्ड हिटर प्लेयर हैं। तो वो कराची किंग्स को, एक तो उनका जो कल मैच होने वाला है, जो उनका तीसरा मैच होगा कराची किंग्स का, उसके लिए दस्तयाब होंगे। और इसके अलावा जो केन विलियमसन है वो छठे मैच के अंदर कराची किंग्स को एक्सपेक्टेडली दस्तयाब होंगे। उनकी जो रिप्लेसमेंट है पार्शल, वो 7 बेग इससे पहले भी कराची किंग्स के ऐसा रह चुके हैं। तो वो कराची किंग्स को यानी कि पहले से दस्तयाब हैं, लोकल प्लेयर हैं, तो यानी कि वो दस्तयाब। इसके अलावा विलियम सांजे वो छठे मैच जब कराची किंग्स को, तो यानी कि दूसरी लेग भी आप कह सकते हैं यानी कि सिंपली, तो उसमें फिर विलियम सांजे वो दस्तयाब होंगे कराची किंग्स को। इसके अलावा उस्मान तारिक क्वेटा ग्लेडिएटर के हैं, उनको यानी कि रिप्लेसमेंट के तौर पर मार्क चैपमैन की जो रिप्लेसमेंट थी वो यानी कि थे उस्मान तारिक, और उनका जो एक्शन है वो रिपोर्ट कर दिया गया हसन रजा की तरफ से और यानी कि दूसरे जो अंपायर थे। तो यानी कि अब इनका जो एक्शन है वो रिपोर्ट किया गया। लेट्स सी आईसीसी की तरफ से ये अप्रूव होता है या नहीं होता है, वो तो खैर बात की बात है। इसके अलावा अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी के जो नहीद राना है वो आपको पता है कि लास्ट के जो मैचेस उसके लिए दस्तयाब होंगे, क्योंकि सीरीज भी जारी है, यानी कि स्टार्ट होने लगी है इसकी। जिम्बाब्वे और जो बांग्लादेश की टीम है उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो नहीद राना जो है वो इसके बाद ही ज्वाइन करेगा अगर पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो बहरहाल जनाब, नहीद राना की जो रिप्लेसमेंट है सबको पता है कि जॉर्ज लिंडे जो वो और दस्तयाब हैं पेशावर ज़ल्मी को। इसके अलावा एहसान उल्ला तो उन्होंने वैसे एक सप्लीमेंट्री के पेक बाकी थी जिस वजह से उनको यानी कि शामिल किया, लेकिन जॉर्ज लिंडे जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया पेशावर ज़ल्मी को, वो अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। तो पेशावर ज़ल्मी कहीं ना कहीं एक स्पिनर जो मिस कर रही थी, तो लेट्स सी जॉर्ज लिंडे जो उनके लिए क्या पॉजिटिव करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर को तो कोई खास रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, जिस वजह से अगर वो हम कहते हैं कि भाई उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है। बाकी टीमों के लिए मेरे हिसाब से जो स्टार्ट उनको मिला है, जिस तरह अगर देखते हैं लाहौर कलंदर ने दोबारा से मोमेंटम को बूस्ट किया और टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर फेवरेट के तौर पर नजर आ रहे हैं। क्वेटा ग्लेडिएटर पहले मैच में बॉस, दूसरे मैच में ठुस हो गया, आपने मुकम्मल तौर पर देखा। यूनाइटेड पहले मैच के अंदर इतना बड़ा चेज था नहीं, आज वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पेशावर ज़ल्मी जो उनके बड़ी गन्स थी बाबर और हारिस, सामने परफॉर्म किया, लेकिन बाबर हारिस बिल्कुल ठुस नजर आए और बेबस नजर आए। बाबर तीसरे प्लेयर मान के जिनकी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मोस्ट डक्स हैं, ये बाबर आजम के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से फिक्र की बात है कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम और बगैर खाता खोलने वाले प्लेयर्स में तीसरी फहरिस्त में आ रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है बाबर आजम के लिए पीएसएल कैरियर के अंदर। और इसके अलावा अगर देखा जाए जिस तरीके से मैंने आपको इस्लामाबाद को तो खैर जो स्टार्ट आपके सामने, लेकिन कराची किंग्स ने जो मोमेंटम बूस्ट किया, मुल्तान सुल्तान इतना बड़ा चेज करवा दिया, तो मुल्तान सुल्तान भी परेशान है अपनी गेंदबाजी को लेकर। लेकिन मुल्तान सुल्तान के आकिफ जावेद जब वो कुछ बड़ा करिश्मा करने की, बड़ा कारनामा करने की सलाहियत रखते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये शाहीन हारिस से हो सकता है, अगर टॉप कर जाए तो मैं हैरान नहीं हूँगा, मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर की है। तो बरत जनाब,
इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान के जॉनसन चार्ल्स की रिप्लेसमेंट आप सबको पता ही है कि एस्टन टर्नर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है मुल्तान सुल्तान को, तो वो भी एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेट्स सी वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। मैं ख्वाजा नाफे और हसीबुल्ला के लिए इस वक्त फिक्रमंद हूं कि उनको ग्लेडिएटर ने शामिल तो कर लिया, लेकिन दोनों को दोनों मैचेस के अंदर मौका नहीं दिया गया। ये देखने वाली बात होगी। नाफे और हसीबुल्ला दोनों डिजर्विंग प्लेयर और फ्यूचर सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, इनको मौका जरूर देना चाहिए और हर मैच में देना चाहिए। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।